वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन. दिस इज क्लास 6 कंप्यूटर साइंस. ये है चैप्टर 13 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट. और आज हम देखने वाले हैं सैंपल फ्लो चार्ट सेशन 4 पे. वी हैव ऑलरेडी सीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स का सैंपल प्रोग्राम्स, है ना. याद है आपको, एल्गोरिदम में हम लोगों ने रूटीन, स्कूल का रूटीन देखा था और हम लोगों ये भी देखे थे कैसे बल्ब को फिक्स करना है, उसका सब हम एल्गोरिदम देख रहे थे, है ना. और प्रीवियस सेशन में हम लोग ये भी देखे थे फ्लो चार्ट कैसे करना है, फ्लो चार्ट का सिंबल्स देखे थे, एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट कैसे बनना है और हर एक सिंबल काम पे यूज करना है वो भी हम देखे थे, है ना. सो आज देखने वाले हैं सैंपल फ्लो चार्ट्स. जो हम लोग एल्गोरिदम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे उनका फ्लो चार्ट्स अब हम क्रिएट करने वाले. ओके, चलो सेशन में देखते हैं. देखो, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फिक्स अ बल्ब इन अ रूम. ये तो कहीं पे हम लोगों ने देखा था, फिक्स अ बल्ब इन द रूम. कहां पे देखा था? एल्गोरिदम, है ना. एल्गोरिदम में देखा था फिक्स अ बल्ब इन द रूम. सो अभी याद है आपको एल्गोरिदम का स्टेप? शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं सो दैट फ्लो चार्ट बनने से बहुत ही आसान हो जाता है हमें. ओके, पहला स्टेप है, यहां पे लिख देते हैं. पहला स्टेप है स्टार्ट द प्रोसेस. वो तो ऑलवेज स्टार्ट द प्रोसेस. इनपुट कौन सा चाहिए था हमें? बल्ब चाहिए था, है ना. बल्ब और सॉकेट चाहिए था. ओके, ये भी डन. ओके, उसके बाद प्रोसेस किए थे. कौन सा प्रोसेस किए थे? रोटेट द बल्ब इन द सॉकेट. सो रोटेट बल्ब इन द सॉकेट. अभी फोर्थ वन, कैसे पता चलेगा बल्ब वर्क कर रहा है या नहीं? आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा. स्विच ऑन द बल्ब. और आउटपुट होगा बल्ब ग्लोस. लास्ट स्टेप क्या होगा? स्टॉप एज यूजुअली. ओके, सो इसे हम आज फ्लो चार्ट के हिसाब से ड्रॉ करने वाले हैं. एल्गोरिदम में तो ये बहुत ही आसान था, मगर आज हमें यहां पे पता चलेगा कि सिंबल कितना कंफ्यूज होता है. ऑलराइट, सो पहला वाला है स्टार्ट. सो मैं ऐसे लिख रही हूं स्टार्ट. ये तो ठीक है. ऑलराइट, स्टार्ट और स्टॉप तो इजी बन जाता है क्योंकि हम लोगों को पता चलेगा डिफॉल्ट वही है. और दूसरा है इनपुट. इनपुट का सिंबल क्या है? इनपुट का सिंबल है पैरेललोग्राम, है ना. इनपुट, कौन सा इनपुट करना है हमें? इनपुट लिखना जरूरी है क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट थिंग्स. इनपुट भी रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट भी रिप्रेजेंट करता है. सो वी शुड बी केयरफुल इन नेमिंग इट. ओके, इनपुट बल्ब और सॉकेट. ओके, उसके बाद लिखना है मुझे, प्रोसेस करना है मुझे. सो मैं प्रोसेस करने वाली हूं. कैसे? रोटेट द बल्ब. रोटेट द बल्ब. अभी तो स्ट्रीमलाइन ऐसे होगा फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. और इसके बाद स्विच ऑन द बल्ब. ये आउटपुट है क्या? क्या है वो? हम तो ये कर रहे हैं. सो कौन से सिंबल में लिखना पड़ेगा हमें? पैरेललोग्राम में लिखना है क्या? पैरेललोग्राम तो इनपुट और आउटपुट के लिए ही है. सो जो काम हम कर रहे हैं वो तो प्रोसेसिंग में जाएगा. सो प्रोसेसिंग का सिंबल कौन सा है? वेरी गुड, रेक्टेंगल. सो इसमें लिखेंगे स्विच ऑन द बल्ब. हम लोग तो एल्गोरिदम लिखने समय क्या सोच रहे थे? ये तो आउटपुट में सोच रहे थे, है ना. नहीं, ये तो प्रोसेस है, हम लोगों को करना पड़ता है और उसके बाद ही हमें आउटपुट आएगा. कैसे आउटपुट आएगा? बल्ब ग्लोस. सो यही हमें पैरेललोग्राम में लिखना पड़ेगा. बल्ब ग्लोस. और इसके बाद एज यूजुअल स्टॉप. है ना. समझ में आया आपको?
सो हर एक स्टेप को आपको बहुत ही स्क्रूटिनाइज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा अंटिल यू ड्रॉ फ्लो चार्ट। हम लोगों ने सोचा था कि ये भी आउटपुट में आ जाएगा, मगर वो तो आउटपुट में नहीं है, वो तो प्रोसेस में है। सो हर एक एल्गोरिथम स्टेप को प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप फ्लो चार्ट में प्रॉपरली डाल सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे प्रोसेस, एक प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट सोचो कि प्रॉपर स्टेप्स इनसाइड प्रॉपर सिंबल्स इज वेरी वेरी नेसेसरी। समझ में आया आपको? ओके, सो देखते हैं दूसरा वाला। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था एल्गोरिथम ऑफ टू नंबर्स। अब मैं तो एल्गोरिथम नहीं लिखने वाली हूं, अभी आपको बताना चाहिए मुझे कैसे शुरू करना है। पहले तो मुझे भी पता है, स्टार्ट लिख रही हूं। इसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा है? एल्गोरिथम में कौन सा स्टेप था? इनपुट। इनपुट के लिए कौन सा सिंबल है? आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। सो लिखना है यहां पे इनपुट। कौन सा इनपुट करेंगे? जब कभी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिख रहे हो, आपको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिखना है। सो ए बी सी वैसे ही यूज करना है ना? सो इनपुट कौन सा करना है? अभी तो मुझे दो नंबर्स चाहिए, सो ए बी। इसके बाद मैं प्रोसेस करने वाली हूं। प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल है? रेक्टेंगल। सो अभी लिखने वाली हूं C इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्यों मैंने ये सिंबल यूज किया इसके बगैर? क्योंकि कंप्यूटर में ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस, नॉट दिस। ओके, एस्ट्रिक से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह में कंप्यूटर में एस्ट्रिक ही यूज करते हैं, इनटू मार्क यूज नहीं करते। समझ में आया? सो इसके बाद है C इज इक्वल टू ए इंटू बी। हो गया? इसके बाद आपको आउटपुट लिखना है। आउटपुट लिखेंगे, या फिर आप क्या लिखेंगे उसके लिए? डिस्प्ले भी लिख सकते हो। सो यू कैन राइट डिस्प्ले C और उसके बाद स्टॉप। So always remember, if you're not connecting them, doesn't mean it is a flow chart. आपको एरोस के कनेक्ट करना बहुत ही जरूरत है, नहीं तो वो फ्लो चार्ट ही नहीं होगा। हम लोग तो दिखा रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, कौन सी फ्लो में चल रहा है। ऑलराइट, सो हमें एरो मार्क की बहुत ही जरूरत है। समझ में आया? सो ये है टू नंबर्स का प्रोडक्ट। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो बहुत ही इजी हो जाता है। स्टार्ट, उसके बाद थ्री नंबर्स। कौन सा इनपुट करेंगे? इनपुट ए कमा बी कमा सी, ठीक है? और उसके बाद सम करने वाले हैं। सो प्रोसेस में क्या लिखेंगे? D इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट? और उसके बाद लिखेंगे कौन सा डिस्प्ले करना है मुझे? अभी डिस्प्ले D और उसके बाद स्टॉप। वैसे ही है ना जो हम लोगों ने अभी प्रीवियसली किया था, सिर्फ एक वेरिएबल ज्यादा था। करेक्ट? इज इट राइट? ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट लिखना है। ऑलराइट, अभी देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल क्या है। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। हम लोगों ने टू नंबर्स का एल्गोरिथम ऑलरेडी लिख चुके थे और फ्लो चार्ट भी लिख चुके थे। सो यहां पे हम लोग पहला वो जो नॉर्मल स्टेप्स है उसे लिख देते हैं। स्टार्ट, और उसके बाद क्या करना है मुझे? कितना नंबर्स इनपुट करना है? इनपुट ए बी सी, क्योंकि थ्री नंबर्स में करने वाली हूं मैं। ऑलराइट, सो इनपुट कर चुकी हूं। इसके बाद मुझे कुछ प्रोसेस करना है या क्या यहां पे? नहीं, यहां पे तो मैं प्रोसेस बिल्कुल नहीं करने वाली हूं। क्या करने वाली हूं मैं?
डिसीजन मेकिंग करने वाली हूं। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये जब आता है वहां पे मैं कंपेयर करने वाली हूं। व्हाट एम आई गोइंग टू कंपेयर? 2 नंबर्स को कंपेयर करने वाली हूं, 3 नंबर्स को कंपेयर करने वाली हूं। सो ऑलवेज आई शुड टेक डिसीजंस इन दैट। देखते हैं ए बी सी। पहला तो करने वाली हूं ए और बी कंपैरिजन। कौन से करने वाली हूं? ए और बी के कंपेयर करने वाली हूं, और उसके बाद ए और सी के कंपेयर करने वाली हूं। वी आर गोइंग टू थिंक, पहले वाला मैं सोचने वाली हूं कि सिर्फ ए ग्रेटेस्ट है, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे पहले, ऑलराइट, सो दैट इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब ए को ग्रेटेस्ट कहेंगे व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, करेक्ट। दोनों ट्रू होने से क्या होगा? ए बी ग्रेटर होना चाहिए, ए बी से भी ग्रेटर होना चाहिए, सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। सो व्हेन आई डू दैट, ए इज ग्रेटर देन बी। सो डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज करूंगी? वेरी गुड, डायमंड। सो इफ ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी इफ ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है, तो क्या कर सकती हूं मैं? यहां पे कनेक्टर डालने वाली हूं, यहां से कनेक्टर शुरू करने वाली हूं। ओके, कनेक्टर क्या करता है? ऐसे कनेक्ट करता है, ऑलराइट। सो अभी देखो, इज ए ग्रेटर देन बी, अभी ये तो ट्रू हो जाएगा, तो यहां पे यस लिख सकती हूं। एस के माने इट इज ट्रू। जब ए इज ग्रेटर देन बी, आई हैव टू चेक फॉर अ सेकेंड कंडीशन, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। आई हैव टू चेक वेदर इज ए इज ग्रेटर देन सी। अभी ये भी एस हो जाएगा, तो कौन सा डिस्प्ले करना पड़ेगा मुझे? डिस्प्ले कौन सा? ए। वेरी गुड, क्योंकि ए बी से भी ग्रेटर है, सी से भी ग्रेटर है, सो आई एम डिस्प्लेइंग ए। ये तो फर्स्ट कंडीशन ए ग्रेटर से हिसाब से। अभी सोचने वाले हैं दूसरा कंडीशन बी। अभी बी कब ग्रेटर होगा? जब बी इज ग्रेटर देन ए एंड ऑल्सो बी इज ग्रेटर देन सी। सोचो कि यहां पे वापस लिखना है या नहीं है? कहां पे लिखोगे? यहां पे नो लिखोगे तो क्या होगा? दैट मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। उसका मतलब है बी इज ग्रेटर देन है ना? सो ए जब ग्रेटर देन का फॉल्स हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली बिकम्स द अदर नंबर इज ग्रेटर। सो बी ग्रेटर हो जाता है। बी ग्रेटर हो जाता है तो मुझे और एक कंडीशन को ही चेक करना पड़ेगा। क्या? ऑलरेडी बी इज ग्रेटर देन ए, तब मुझे दूसरा कंडीशन कौन सा है? बी इज ग्रेटर देन सी चेक करना पड़ेगा। सो मैं यहां पे चेक करूंगी इज बी इज ग्रेटर देन सी। यस, समझ में आया आपको? इफ बी इज ग्रेटर देन सी, यस होगा तो क्या लिखोगे? डिस्प्ले बी। करेक्ट है ना? क्योंकि हम लोगों ने देखा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन सी है या नहीं, हम लोग वो चेक करेंगे, और वो भी ट्रू है, डिस्प्ले ए आ जाएगा। अभी ये जो फॉल्स हो जाता है, इफ दिस बिकम्स नो, उसका मतलब है बी इज ग्रेटर। सो मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंडीशन चेक कर चुकी हूं। सो यहां पे बी इज ग्रेटर देन सी लिखूंगी। अगर वो भी ट्रू हो जाता है, डिस्प्ले बी। अगर ये भी नो हो जाता है तो क्या डिस्प्ले कर सकती हूं मैं? डिस्प्ले सी। कैसे मैं लिखी वो? ऑलवेज अभी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गया है, ये भी ग्रेटर नहीं है, बी भी ग्रेटर नहीं है। वापस चेक करना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, जस्ट टेक द लेफ्ट वन आउट, दैट्स ऑल। द वन दैट इज लेफ्ट आउट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट, क्योंकि दोनों अदर टू आर नॉट गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट। सो ऑटोमेटिकली आई कैन राइट डिस्प्ले सी, और इसके बाद मैं
स्टॉप लिख सकती हूं। सो ऐसे ही आपको लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा हर एक प्रॉब्लम के लिए। ऑलराइट, सो अभी देखो वापस चेक करने से कोई यूज ही नहीं है। ये फॉल्स है हो गया तो दूसरा कंडीशन चेक करो, वो भी फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है दोनों ग्रेटर नहीं है, सी ग्रेटेस्ट है। समझ में आया? ऐसे ही आपको लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा। आप भी ऐसे ही करो, आप ट्राई करो स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, दैट्स फॉर यू टू ट्राई इट। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये ट्राई करके देखो। ऑलराइट, आपको पता चलेगा इसमें तो सिर्फ सिंबल चेंजेस होगा, सिंबल चेंजेस और कनेक्शन चेंजेस होगा, वो आप ट्राई करके देखिए। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने फ्लो चार्ट के सैंपल फ्लो चार्ट्स देखे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स भी देखे। हम लोगों ने देखा लॉजिकली कैसे करेंगे। ऑलराइट, प्लीज ट्राई दिस सेशंस एट योर होम। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।